बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शराफत हुसैन, आपका मैथ टीचर फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल की तरफ से। हम एक्सरसाइज 1.3 बेटा पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए बेटा। पहला पार्ट मैं कराता हूँ, उसके साथ दूसरा मिलता जुलता वो आपने खुद करना है। पहला जो पार्ट है इसमें देखेंगे वही तरीका कि गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। हमें यानी क्या दिया गया है और हमने मालूम करना क्या है। इस सवाल में बेटा आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए और एक दूसरा मैट्रिक्स बी। और जो कुछ हमने मालूम करना है, तस्दीक करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, वो ये है कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये साइडें दोनों आपस में बराबर आती हैं, इनकी हमने तस्दीक करनी है। तस्दीक वाले सवालों में ये होता है जो कुछ आंसर लेफ्ट साइड का आता है वही आंसर राइट साइड का आना चाहिए। दोनों साइडें हमने बराबर करके दिखानी होती हैं। तो इसको हल करने का तरीका ये है बेटा, पहले हम हल करेंगे लेफ्ट साइड को, उसका आंसर निकाल लेंगे। फिर हम हल करेंगे राइट साइड को, उसका आंसर। दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जरा गौर से देखें तो लेफ्ट साइड में जो चीज मौजूद है उसमें और राइट साइड में फर्क क्या है। लेफ्ट साइड में आपको दो मैट्रिसेस ए और बी को प्लस करना है, ब्रैकेट में है, फिर होल का ट्रांसपोज है। क्या मतलब, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस ए और बी ऐड हो रहे हैं, पहले इन्हीं को ऐड करेंगे। जमा करने के बाद जो जवाब आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका फिर लेंगे ट्रांसपोज। लेकिन राइट साइड क्या कहती है? राइट साइड कहती है कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले लो और बी का अलग लो, फिर ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों मैट्रिसेस के आखिर में उनको जमा करो। यानी इस तरफ एडिशन पहले, ट्रांसपोज बाद में। राइट साइड में ट्रांसपोज लेना पहले, एडिशन बाद में। फिर हमने साबित करके दिखाना है कि दोनों साइडों के आंसर्स बराबर आते हैं। तो अभी हम हल करने लगे हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या चीज है बेटा? ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। लेट हम कर लेते हैं, पहले हल करते हैं बेटा। फर्ज किया कि ए प्लस बी क्या चीज है। ए से मुराद पहला मैट्रिक्स, ए से मुराद पहला मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए 1 2 0 1 प्लस बी। बी मैट्रिक्स में क्या दिया गया है? बी मैट्रिक्स में आपको वैल्यूज दी गई है 1 1 2 0। ये दो मैट्रिक्स हम सिंपल पहले ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद फिर लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो अब एडिशन में मैट्रिसेस का रूल क्या है? वो दो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, वो दो कॉलम आपस में जमा हो सकते हैं जिनका मर्तबा बराबर हो, जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर से मुराद कोई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम में मौजूद कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद उसका मर्तबा कहलाती है। इसमें रोज हॉरिजॉन्टल वैल्यूज वो भी दो हैं, वर्टिकल भी दो हैं, यानी दो रोज दो कॉलम। इसमें भी दो रोज और दो कॉलम, लिहाजा इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड करते हैं? फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मुतनाज़िर अरकान आपस में जमा होंगे। यानी इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 इसके साथ जमा होगा, ये 1, फिर 2 के साथ प्लस होगा, ये वाला 1, 0 के साथ ऐड होगा, ये 2, गैप देके बेटा 1 के साथ ऐड होगी, ये 0। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ। तो लिहाजा ए प्लस बी का जो हमारे पास आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। ये हमने मालूम कर लिया ए प्लस बी। लेकिन लेफ्ट साइड जो कंप्लीट है वो क्या है बेटा? ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज है। तो अभी हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं बेटा, टेकिंग ट्रांसपोज। फाइन का ट्रांसपोज लेने से क्या होगा बेटा? ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। जो ए प्लस बी का जवाब आया हुआ है उसकी कीमत आई हुई है 2 3 2 1। इसका भी क्या ले लेंगे ट्रांसपोज।
अभी ट्रांसपोज क्या होती है, ये मैट्रिसेस की ऐसी खासियत जिसमें दिए गए मैट्रिक्स दिए गए कॉलम की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में तब्दील करते हैं। तो बेटा इसको आगे हल करें तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जो पहली रो बन रही है, पहली कतार 2 3, इसका बना देंगे पहला कॉलम। 2 3 तब्दील हो जाएगा पहले कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। अब जो सेकंड रो है 2 1, इसको हम चेंज कर देंगे बेटा सेकंड कॉलम में। अब इसके ऊपर टी नहीं लगाना क्योंकि हम ट्रांसपोज ले चुके हैं, लिहाजा a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 3 1। ये हमारे पास जवाब आ गया किसका, लेफ्ट साइड का। तो अभी हमने हल करना है किसको बेटा, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड लिख लें, वो किस चीज के बराबर है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वो है बेटा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो a की जगह उसकी कीमत दर्ज कर देंगे, a की जगह उसकी कीमत, a की कीमत कितनी आ रही है 1 2 0 1 1 2 0 1। इसके ऊपर ट्रांसपोज की अलामत प्लस आगे क्या है बेटा b मैट्रिक्स की जगह उसकी कीमत दर्ज कर दें। b की कीमत क्या है बेटा 1 1 2 0, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज की अलामत। अब करना क्या हमने, पहले इन दो मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि होल का ट्रांसपोज नहीं है, इंडिविजुअल्स का है, इसका अलग है इसका अलग है। तो ट्रांसपोज पहले लेंगे। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में तब्दील करना। तो अब ये जो फर्स्ट रो है बेटा 1 2, ये बन जाएगा हमारे पास पहला कॉलम। सेकंड रो जो 0 1 है बेटा ये सेकंड कॉलम, ट्रांसपोज ले लिया प्लस। अब इसका लेते हैं बेटा ट्रांसपोज। तो 1 1 जो फर्स्ट रो है ये हमारे पास पहला कॉलम बन जाएगा। 2 0 जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लिया, a का और b का भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब कौन सा अमल रहता है हमारा, अब इनकी एडिशन रहती है। अब इनकी एडिशन रहती है, इनको जमा करना है, कारबों की जमा रहती है। जमा का उसूल वही कि अगर इनके आर्डर सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं। यस इनके आर्डर सेम है, इसका आर्डर 2 by 2 है, इसका आर्डर भी 2 by 2। तो करना क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मुतनाज़रा अरकान को आपस में ऐड करना है। तो 1 के साथ ऐड होगा 1, फिर 0 के साथ ऐड होगी ये 2 और इस 2 के साथ ऐड होगा ये 1 1 प्लस 0। तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। ये किसका जवाब है बेटा, राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड क्या आती, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो अब लेफ्ट साइड का आंसर देखें और राइट साइड का आंसर, इसको कंपेयर करें इसके साथ। राइट साइड यहां से शुरू हो रही है, लेफ्ट साइड का आपके पास आंसर यहां पे आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 2 2 3 1, इसका आंसर भी क्या आ रहा है 2 2 3 1। तो दोनों बेटा आपस में साइड्स क्या आ रही हैं बराबर। अब हम यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आखिर में हम लिख देंगे फिर हैंस वेरीफाइड दैट पास साबित हुआ कि, क्या साबित हुआ बेटा, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यानी हमने सवाल को साबित कर लिया बेटा, इन दो को कंपेयर किया। इसको नंबर 1 कर ले बेशक आप, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, इसका आंसर क्या आ रहा है 2 2 3 1 और राइट साइड का आंसर भी क्या आ रहा है 2 2 3 1। दोनों का आर्डर भी सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। इसकी फर्स्ट वैल्यू 2, इसकी फर्स्ट वैल्यू भी 2, सेकंड वैल्यू 2, यहाँ भी सेकंड वैल्यू 2, थर्ड वैल्यू क्या आ रही है 3, यहाँ भी क्या आ रही है 3, इसकी फोर्थ वैल्यू 1, तो यहाँ भी फोर्थ वैल्यू क्या है 1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम, आर्डर सेम, तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल मैट्रिसेस। तो क्या साबित हुआ कि लेफ्ट साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। जब ये दोनों साइड बराबर आ गई तो ये साबित हुआ कि a प्लस बी होल का जो ट्रांसपोज है बेटा वो बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के।
दोबारा देख लें इसको बेटा, इस सवाल को। इस सवाल क्या था कि आपको दो मैट्रिसेस दिए गए थे ए और बी, साबित क्या करना था, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हमने बेटा हल किया लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड क्या थी, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, लेकिन हमने इसका हिस्सा ले लेना है पहले, ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट में क्या है, ए और बी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ए और बी को ऐड किया तुम्हारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। लेकिन आगे चलना है, क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हमने लिखा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तरफ इनका ट्रांसपोज लेने से, इधर से भी ट्रांसपोज इधर से भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, दिए गए मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में तब्दील करना। कर दिया तब्दील, अब आगे राइट साइड की तरफ। राइट साइड में बेटा फिर क्या है, वहां पर लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स की जगह उसकी कीमत, ऊपर ट्रांसपोज जमा बी की जगह उसकी कीमत, उसका ट्रांसपोज। सेपरेट करके ले लें, फिर उनको ऐड करें, आपकी मर्जी। इकट्ठे लिख के बेटा इसका हल करें भी आपकी मर्जी है। इनका ट्रांसपोज लिया, यानी इस रो को तब्दील किया कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, इस मैट्रिक्स की भी रोज को तब्दील किया कॉलम में, पहली रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। फिर इनकी हमने बेटा की एडिशन। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, ये राइट साइड का आंसर लेफ्ट साइड के आंसर के बराबर आपने लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास साबित हो गया कि ए जमा बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो बिल्कुल इसी तरह से है, वहां पर सिर्फ दरमियान में अलामत माइनस की है। यहाँ ए माइनस बी होल ट्रांसपोज है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसको फिर आपने खुद अभी प्रैक्टिस करनी है इसकी बेटा। इसको किस तरह हल करेंगे, वही पहले ए नफी बी मालूम करेंगे, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को नफी करेंगे, फिर उसका लेंगे ट्रांसपोज। यहाँ हमने जमा किया वहां पर नफी कर लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। राइट साइड में ए का ट्रांसपोज लेंगे, बी का लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ जमा किया, लेकिन यहाँ क्या करेंगे आप लोग, नफी। तो इसी तरह से लेफ्ट साइड किसके बराबर आ जाएगी, राइट के। ये आपने सवाल खुद करना है, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा।